हम भी मना रहे हैं, हम जोरों शोरों से मना रहे हैं। हमने पुतला जलाया, हमने कई भाषण दिए, ब्लैक डे के किस लिए मनाया जाता है उस बारे में अभी हमारा सभा खत्म हुआ है। हम भी मना रहे हैं, जोरों शोरों से मना रहे हैं। सर ऐसे लोग भी बहुत क्रिटिक लोग भी ऐसे क्रिटिसिज्म करता है, ये जो आप लोग ब्लैक डे मना रहे हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो सर इसमें आप लोग कैसे जस्टिफाई करेगा? अभी मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके घर में कोई नाना बाबा हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि ये 25 जून 1975 किस तरह से इम्पोजिशन किया गया था। उन लोगों से दर्द उन लोगों को पता है, हमें तो पता नहीं। दर्द उन लोगों को पता है जिन लोगों ने सहा है। और अब आपने भी एक सहा है, कोरोना सहा है, आपको पता है ना। आप भी आने वाले जो जनरेशन है आप भी बताएंगे कोरोना काल के बारे में। ठीक उसी तरह से किताबों में लिखा हुआ है। लोग बड़े बुजुर्ग अभी भी जिंदा हैं, जिन लोगों ने इमरजेंसी का जो दर्द है उसको सहा है, उनसे पता कीजिए कि हम गलत मना रहे हैं कि नहीं। इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो लोग तो पॉलिटिक्स, अरे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को पड़ता है, उसको भी लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या जन्मदिन ना मनाऊं? हमारे लीडर है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, उनका जन्मदिन मनाता है तो लोग उसको भी कुछ नाम दे देते हैं, पॉलिटिकल कलर दे देते हैं। हमको उसके लिए, वो मनाने के लिए हमको डर नहीं है। हमारा जो महान लोग हैं उनका तो जन्मदिन मनाना नहीं होगा। और जबकि हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो इतने महान लोगों का क्यों ना मनाऊं? महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर मनाता है, क्या वो पॉलिटिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है। महात्मा गांधी को हम सब पूजा करते हैं। आप तालिया के विधायक भी हैं, आप तालिया के एमएलए भी हैं जी। आपका बिहारों का जो रास्ता जो बन रहा है जी, अपडेट क्या है सर? क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था, रास्ता का हालत काफी खराब था। देखिए वो हमारा बिहारों का रोड में कई चैनलों में मैं बता चुका हूँ। वो जो है वो तालिया तातो रोड है, वो बहुत पुराने ज़माने में जब पहली बार जब एमएलए बना था उस समय का था। लेकिन उसको जो बीआरओ को दिया गया था, बीआरओ ने किसी कारण बस उसको काम ठीक ठाक से नहीं किया, जिसके वजह से सस्पेंड हुआ, काम को रोक दिया गया। और हमारा पब्लिक की तरफ से भी हिंड्रेंसेस था। मैं ये इस चीज़ को भी मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पब्लिक की तरफ से भी ऑब्स्टेकल्स बहुत आया था, जिसके कारण रुका हुआ था। लेकिन मैं वापस आते ही इसको नया डीपीआर बनवा रहा हूँ। बहुत जल्द इसका ये टेंडर प्लॉट होगा और नीचे से जो उसका डीपीआर है वो भी बदल चुका है। ऊपर का जो रोड है उसको हम स्टेट फंड से हम करवा लेंगे, जो पहले बीआरओ ने आधा अधूरा करके छोड़ा था। लेकिन अभी हमारा नया ये डीपीआर बना है और उस तरफ से सीओमी तरफ से, तत्व तरफ से हमारा अभी का जो हमारा नया मंत्री है, हमारा पीडी सोना साहब लगे हुए हैं। मैं इस तरफ से लगा हुआ हूँ। दो मंत्री लगा हुआ है और काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर आपका टाउनशिप सर हालत काफी खराब है, क्वार्टर बोलिए। देखिए सुनिए उस बारे में मैं बताता हूँ। मेरे तालिया का जो टाउनशिप का जो ये है 1960s का बना हुआ बिल्डिंग है, 60s का। पिछले बजट में आप लोग मीडिया वाले पता होगा, पिछले बजट में ये एक तो प्रावधान रखा हुआ है कि जितने भी पुराने 60s-70s के जितने भी बिल्डिंग है, इवन 80s का भी, उसका सब तोड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से अभी हमारा मंत्री का जितना बंगला है ना, सब तोड़ा जाएगा, उसी में हम सारे बना लेंगे। अब जो पुराना चीज़ है, अब मुझे देखिए और गोरा लोतक जी को देखिए, ये चमक रहा है, मैं नहीं चमक रहा हूँ क्योंकि मेरा उम्र इससे बड़ा है। पुराना घर तो चमकेगा नहीं ना, लोग तो कहेंगे ही 60s का बनाया हुआ, लाइफ खत्म हो चुका है वो सारे बिल्डिंगों का। ठीक है सर, आज आप लोग बीजेपी पार्टी ने ब्लैक डे इसको तो डिक्लेयर कर दिया है 25 जून को, तो सर ऐसे पब्लिक का इस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड है? आप इसके बारे में तो अभी देखिए, पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करना हमारा काम है, वो हम अवेयर करेंगे। और बहुत लोग जो लिखे पढ़े लोग हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जैसे हमारा गरीब लोग हैं, जैसे लेबर सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो लोग अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी है। तो वहाँ तक हम पहुँचाएंगे कि ये काले दिन हम क्यों मनाते हैं। वो दैट इज़ आवर पार्ट ऑफ ड्यूटी, वो हम करेंगे। आए दिन जो आने वाले दिनों में हम अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे कि ये काला दिन हम क्यों मनाते हैं।
सर, तो आप ये पब्लिक में कुछ लाइक मैसेज देना चाहिए रिगार्डिंग जो प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके? देखिए, डेमोक्रेटिक राइट को देखिए, हम हैं, ये देखिए मंत्री साहब यहाँ कर रहे हैं, हम किस काम के हैं? हमको जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारे लोगों को जिस तरह से दिलाना है उस पे तो हम काम करेंगे ही। और डेमोक्रेटिक राइट को किस तरह से पाया जाए उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हम लोगों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, स्कूल है, कॉलेज है, सबको पता है कि क्या क्या राइट है, उनको अपना राइट उसको मिलेगा। आज के दिन वो दिन नहीं है जब काला दिन इंदिरा गांधी जी ने इम्पोज किया था, ये आज वो नहीं चलेगा। आज वो हम सब पढ़े लिखे हैं, हम जानकारी रखते हैं, हम वैसा इनजस्टिस बिल्कुल भी होने नहीं देगा। और हमारे बीजेपी वाले तो ऐसे करने से रहा, हम तो जस्टिस ही जस्टिस करेंगे, इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ स्टेट में हमारे पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इतना अच्छा गवर्नमेंट चला है। पिछले गवर्नमेंट आपने देखा है, अरे यहाँ हमने कभी सपना ही नहीं देखा, यहाँ प्लेन आ गया, यहाँ रेल आ गया, यहाँ हाईवे बन गया, सब कुछ बन गया। क्या चाहिए और चाहिए? मैं और हम लोग और भी देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे हमें। आज सारे देश भर में कोने कोने पर भाजपा के कार्यकर्तागणों ने आज के दिन 25 जून को काला दिवस का रूप में हम मना रहे हैं। इसको काला दिवस का रूप में मनाने का 2-3 कारण है। हिंदी में एक कहावत है कि आपका ज़िंदगी में कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपका जिन में जो आपका मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है उनको कभी नहीं भूलना है, और जो आपको मुश्किल वक्त में डालता है इनको कभी नहीं भूलना है। ये हिंदी का कहावत है। तो ये इसलिए हम ये काला दिन मनाते हैं। और ये काला दिन, ये काला शब्द हम लोगों ने, भाजपा वालों ने नहीं दिया। ये काला शब्द उस वक्त का एक बहुत बड़ा गांधीयन चेहरा, गांधीवादी चेहरा जयप्रकाश नारायण ने दिया। उन्होंने कहा ये इंडियन लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला अध्याय है, तो इसलिए ये काला दिन हम मनाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि हम बुरे चीज़ को भी याद करनी चाहिए, ताकि उन बुरे चीज़ से हमको क्या सबक मिला, समाज को क्या सबक मिलता है, उसी सबक से हम क्या सुधर सकते हैं। इसलिए ये हम काला दिवस सारा देश भर में मनाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कोने कोने में, मंडल लेवल में मनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मनाते हैं, सारा प्रदेश में मनाते हैं, राष्ट्र ये स्टेट पे भी हम मनाते हैं, ताकि लोग समझे रहे ये इमरजेंसी क्या चीज़ है, हम इमरजेंसी से क्यों दूरी बनाए रखना है। कोई भी राजनीतिक दल आने वाला दिनों में इमरजेंसी उस तरह से तानाशाही इमरजेंसी ना लगाए, ताकि इमरजेंसी से लोगों को कितना तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। आप सबको पता है उसी इमरजेंसी में करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन काफ़ी सारा NGO की रिपोर्ट के अनुसार 2.5 लाख लोगों को जेल में भरा गया, यानी कि सारा देश को जेल खाना ही बना दिया। आप सबको पता है इसी इमरजेंसी के दौरान कितना लोगों को नसबंदी किया गया, स्टेरिलाइजेशन किया गया। आपको इस विश्व का, इस धरती का, दुनिया के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोई देश नसबंदी किया है, उससे पहले 1975 से पहले किया है तो वो हिटलर जी ने किया है जर्मनी में। उसने, आप सबको पता है कितना लोगों को किया, केवल 4 लाख लोगों को नसबंदी किया। लेकिन इस 1975 इमरजेंसी के दौरान एक ही पहला साल में 60 लाख यानी 60 लाख लोगों को नसबंदी किया गया सारा देश भर में। आप समझ सकते हैं। और इसका उम्र है कि 16 वर्ष से 70 वर्ष के लोगों तक को भी नसबंदी किया है। आप समझ सकते हैं 16 वर्ष के बच्चे बच्चियाँ जिसका शादी नहीं हुआ उनसे नसबंदी किया गया। इनसे ज़्यादा बुरी हालत आप क्या हो सकते हैं। देश में हमारे जनता, उस वक्त के जनता ने किस तरह जेले होंगे आप समझ सकते हैं। देश के एकमात्र गांधीवादी नेता, सबसे बड़ा गांधीवादी चेहरा जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। सारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, इस तरह के सभी नेताओं को, छत्र संगठनों का नेताओं को
उसके बाद सारा समाजवादी सामाजिक कार्यकर्ता सबको जेल में बंद कर दिया। आप ये सोच के यकीन नहीं कर पाएंगे, जेल कम पड़ गए थे सारा देश भर में, जो उन्होंने अरेस्ट किया वो ज़्यादा पड़ गया था। एक उन्होंने काम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन देश का पूरे आतंकवाद लोग बाहर थे। केवल राजनीतिक नेता, समाज सेविका, समाज सेवक वो सब जेल के अंदर थे। वो था ये काला दिन का सच्चाई, वो काला अध्याय का सच्चाई। और इसके बाद ये केवल राजनीतिक दलों तक नहीं गया, हमारा ये जो समाज का जो बच्चियाँ तक नहीं गए, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी चला गया, क्रिएटिव वर्ल्ड में भी चले गए। क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या कि उन्होंने देव आनंद का पूरा गाना को दूरदर्शन में, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। किशोर कुमार का पूरे गाने को बैन कर दिया, थिएटर में बंद कर दिया। मनोज कुमार का भी उस वक्त का मशहूर, ये जो मैं एक दो गिन रहा हूँ, उस वक्त का मशहूर अभिनेता अभिनेत्री थे, इन सब का गाना को देश में दूरदर्शन में चलाने के लिए, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। वो था ये काला दौर। इसलिए हम कहते हैं ये काला दिन को हम सबको याद रखना है, ताकि हम और इस तरह से काला दिन आने का कोई सरकार जरूरत ना कर पाए। ये काला दिन हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि वो उन 1.5 लाख 2.5 लाख लोगों को जिसको जेल रखा गया, उनके लिए, हम उनका परिवार के लिए एक सॉलिडरिटी एक्सप्रेशन है। और उसी काला दिन का वक्त, इमरजेंसी का वक्त क्या हुआ कि 2000 से ज़्यादा लोगों को नसबंदी करते वक्त मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया गया, उनको जान गंवाना पड़ा। 2000 से ज़्यादा केवल नसबंदी का। दुनिया के कोई मेडिकल हिस्ट्री में आप सबको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई नसबंदी में जिसका मौत हुआ हो, लेकिन इस नसबंदी में 2000 से लोगों को मौत हुआ। उसी 2000 से लोगों को मौत हुआ, उनका श्रद्धांजलि के लिए हम ये काला दिन मनाते हैं, ये ब्लैक डे हम मनाते हैं। इसीलिए हम सबको याद रहना है, कोई भी राजनीतिक दल को आने वाला दिन में इस तरह से काला दिन, तानाशाही सरकार चला के लोगों को, सरकार हम चलाते हैं लोगों को भलाई के लिए, ताकि लोगों को जिंदगी को लेने के लिए, लोगों को मजबूर करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए काला दिन हम नहीं बनाते हैं। इसलिए हम बसपा सारे देश में काला दिन, इस ब्लैक इमरजेंसी को, उस इमरजेंसी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं।